बुद्ध भगवान जैसे परिवार में रह के हम कैसे भगवत प्राप्ति कर सकते हैं? देखो प्रश्न बड़ा सुंदर है, ये आपका ही नहीं सबका प्रश्न है लगभग, है ना। हर भक्त का भाई सन्यासी तो बहुत कम होंगे, और हर गृहस्थ का ये प्रश्न है। तो गृहस्थी में रहकर मैं मानता हूं कि भागवत प्राप्ति बहुत सुलभ, बस हमको जो है अपने जीवन का सिर्फ दृष्टिकोण बदल लेना, सिर्फ, और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ दृष्टिकोण बदल जाए तो भगवत प्राप्ति हमें लगता है गृहस्थी में बहुत सरल है। क्योंकि अन्य जगह पर, अन्य आश्रम में जीवन यापन पूर्ण भरोसा जिनको नहीं है, वैसे भक्त को होता है, लेकिन जिनको पूर्ण भरोसा नहीं है तो कुछ करना पड़ जाएगा। और यहाँ तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस जो कार्य है उनको तुम सेवा समझ के, या प्रभु की दया से हमें ये कर्तव्य मिला है समझ के कर लो, ठीक। बाकी क्या होगा क्या नहीं होगा, सही दिशा में हमें कर्तव्य करना है, पागल तो है नहीं, सही दिशा में हमने कर्तव्य किया, लेकिन परिणाम क्या होगा इसकी हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। गीता में भगवान ने अर्जुन से यही कहा है कि जो प्रवाह से तुझे प्राप्त है उसे तू मेरा आदेश मान। जो प्रवाह से प्राप्त, प्रवाह माने जीवन की एक धारा तो आपकी है, तो इस समय जो कर्तव्य प्राप्त है उनको तुम भगवान का आदेश मानो कि भगवान ने मुझे बनाया, इसीलिए नियुक्त किया, उस घर में जन्म दिया कि ये कर्तव्य हमारे हम निभा सके। तो भगवान कह रहे हैं कि जो प्रवाह से प्राप्त है उसे क्या करें, हमारा आदेश माने कि भगवत आदेश है, तो भगवत आदेश है तो बहुत अच्छी बात है। और बाकी फल का होगा, उनका परिणाम क्या होगा इसकी चिंता ना करें, परिणाम तो भगवान देगा ही, और परिणाम से मतलब ही नहीं है, वो एक उसकी लीला मात्र है, जो उसे देना है वो किसी बहाने दे देता है। ये कोई जरूरी थोड़े कि तुम्हारे कर्तव्य से ही वो देगा। भाई तुम संतों के जीवन देखो, तो उनका तो कोई कर्तव्य नहीं होता, फिर भी वहां सारा पालन पोषण हो रहा, तो परमात्मा कर रहा कि नहीं कर रहा? तो कर्तव्य से देगा कि बिना कर्तव्य के देगा, इसकी चिंता हमको नहीं करनी है, बस केवल कर्तव्य करना। और बाकी जैसे एक थोड़ा सा इस पे एक बार कभी बात हुई है योग वशिष्ठ की, तो वो चर्चा हम कर दें, ये सम्यक है और सबके लिए एक संतुलित बात है। जैसे वहां योग वशिष्ठ में राम भगवान पूछते हैं कि गुरुदेव कुछ ऐसा सरल मार्ग बताओ कि हर व्यक्ति जो परमात्मा को पाले इसी जन्म में। तो वशिष्ठ जी ने कहा उस समय के हिसाब से, उस भाषा में उसमें लिखा है कि जीवन में दिन में 24 घंटे में 8 पहर होते हैं। भाई हमारी यही समस्या, हम ये काम कब करें, और भजन कब करें, ध्यान कब करें, भोजन कब करें, सत्संग कब करें, यही तो समस्या है। तो उसमें बहुत सुंदर बंटवारा था, वही बंटवारा आज के अनुसार हम थोड़ा बदल लें। वहां उन्होंने कहा 8 पहर होते हैं, एक पहर 3 घंटे का होता है, तो 8 पहर 24 घंटे हो गए, 4 पहर दिन के, 4 पहर रात के। तो उन्होंने 2-2 पहर के 4 टुकड़े किए। उन्होंने कहा 2 पहर का मतलब हो गया 6 घंटे जीविका के लिए काम करना चाहिए, जिससे हमारा जीवन चल जाए। 6 घंटे जीविका के लिए काम करें, 6 घंटे नींद लेनी चाहिए, 6 घंटे सोए।
उन्होंने कहा तब था सतयुग की बात, त्रेता की बात है, तो कहा 6 घंटे नित्य कर्म कराए। नित्य कर्म पहले अधिक होते थे, उसमें हवन तक शामिल था, तो 18 घंटे हो गए, फिर बचे 6 घंटे। तो कहा फिर भी 2 पहर बचते हैं उनकी भाषा में। उन 2 पहरों में एक पहर सुबह और एक पहर शाम जो स्वरूप का ध्यान करेगा वो परमात्मा को पा जाएगा। हाँ, कितना समय अभी कोई बैठ पाता। अच्छा, अब आज के अनुकूलन इसका थोड़ा सा कर लो। नींद वाला ठीक है 6 घंटे, ड्यूटी वाला जीविका का भाई तुम ज्यादा करना चाहते हो, तुम 8 घंटा कर लो, कि इससे ज्यादा कोई काम करेगा? हम और बढ़ा दें 10 घंटे कर लो। जीविका का काम कितनी देर कर ले कोई? 10 घंटे। 10 घंटे कोई ड्यूटी नहीं होती। 10 घंटा में दिन बीत जाएगा। 10 घंटा जीविका का काम कर लो और 6 घंटे आप सोने में, तो 16 घंटे हो गए। फिर भी बच गए अभी आपके 8 घंटे। 2 घंटे में नित्य कर्म अब हो जाएगा। अब क्या करना है आपको? बस स्नान, ज्यादा से ज्यादा जल चढ़ा दिया या थोड़ा बहुत कुछ होता, 2 घंटे में हो जाएगा। स्नान और भोजन ये नहीं हो जाएगा एक एक घंटे, तो 18 घंटे हो गए। फिर भी अभी 6 घंटा बचा। वो 6 घंटा जो है आज के अनुसार हम कह रहे हैं कि आदमी 2 घंटा सुबह खर्च और 2 घंटे शाम को ध्यान में दे, मतलब ध्यान करे, स्वरूप का भजन करे, जो कर सकता है। थोड़ी देर प्राणायाम की, थोड़ी देर ध्यान किया, जैसा करे। और 2 घंटे प्रतिदिन सत्संग में भी लगावे, क्योंकि बिना सत्संग के ध्यान नहीं। जैसे 3 घंटे बिताने हैं तो 1 घंटा सत्संग सुनो या पढ़ो कोई किताब, योग वशिष्ठ है, अष्टावक्र गीता है, विवेक चूड़ामणि है, तमाम उपनिषद है, गीता कभी पढ़ लो, मतलब कोई भी सत्संग करो। कहने का मतलब 1 घंटा सत्संग में जाए कम से कम और 2 घंटे ध्यान में जाए, माने वो तीनों घंटे भजन में आपके जाने चाहिए। अभी नहीं ध्यान हो रहा है तो सत्संग ही करते रहो, सत्संग ही सुनो, वो भी ध्यान ही है, भजन है तो भगवान लगा। और शाम को तो जो 6 घंटे प्रतिदिन भजन में लगाएगा तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। अब ये तो एक बहाना हो सकता है, अब 10 घंटा बहुत हो गया। 10 घंटे माने बहुत हो गया, 10 घंटे जीविका के लिए लगा दो, तो गृहस्थी में भजन नहीं हो सकता का? हो सकता है, समय बहुत है। बस चक्कर इस बात का है कि हम समय का जब अपव्यय करते हैं तब ध्यान नहीं देते, और जैसे भजन और सत्संग की बात आई बस समय दिखाई पड़ने लगता। समय कहाँ मिल पाता है, और बड़ा कलयुग चल रहा है, और कहा बता, और चौराहे पर 2 घंटे खड़े रहे, समाचार चैनल मोबाइल चलाने में बिना मतलब के मोबाइल पे जुटे समय बता रहा आदमी। देखो आज इस समय हो रहा है कि नहीं? कोई टेलीविजन पे वो समाचार देख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उसी में आनंद आता। तो समय अपव्यय करने वाला हम ध्यान नहीं देते, सोते सोते समय बीत जाता है। वो सोना ही है, जो नींद ली वो तो ठीक है, शरीर के लिए फायदेमंद है, और ये बड़ा खतरनाक सोना है। मोबाइल लगाए और पता चला सुबह से शाम हो गई, 4 घंटा बीत गए। ये बेहोशी है, ये नशा, और ये बड़ा खतरनाक है कि नहीं है? इसका होश नहीं। और जैसे सत्संग भजन या इसकी चर्चा करो बस तुरंत समय की दिक्कत। नाहक की बात है ये, अब सही बात है। कर्तव्य को हम नहीं करें, कर्तव्य जरूरी है, घर के काम जरूरी है, खेती है, किसी का व्यवसाय है, किसी की दुकान है, या कहीं आप सेवा में है, नौकरी में है, तो चलो 10 घंटा कम नहीं। वो हो गया। और नींद भी जरूरी है, 6 घंटे वो भी हो गए। 2 घंटे हो गए कि चलो शौच जाना, स्नान करना, भोजन करना, 2 घंटा कम थोड़ा, 1 घंटा एक बार, 1 घंटा फिर शाम को हो गया। फिर भी 6 घंटे बच जाते हैं। और वो अगर आप विद्यार्थी हो तो पढ़ाई करोगे, और नहीं तो किस कहाँ जा रहा है? एक आम आदमी का 6 घंटा कहाँ जा रहा है? बिना मतलब जा रहा है कि नहीं जा रहा है? भाई हम समय के पाबंद नहीं है, माने ध्यान नहीं देते उस चीज, और ध्यान दे तो पता चले समय तो हमारे पास बहुत है। और वो 6 घंटे अगर इसी में बीते हठ पूर्वक,
हठ पूर्वक, बल पूर्वक, जैसे कबीर ने भजन के बारे में लिखा, केसो कह के कूकिए ना सोइए असरार। असरार माने होता है जबरदस्ती, जबरदस्ती सोना, हठ पूर्वक भजन करो, ये चाहिए, ये भक्त का लक्षण। हठ पूर्वक भजन करो, नहीं मन लग रहा है फिर भी बैठो, कोई बात नहीं, मन लगे या ना लगे, भगवान तो देख रहा कि हमारे लिए बैठा है कि नहीं देख रहा, तो वो कल्याण करेगा। वो तो देखे ही कि देखो अपने मन को साध रहा है। साधक का मतलब का, साधक माने जो साध रहा है, सिद्ध को नहीं रोकना पड़ता, लेकिन हम साधक हैं तो हमें रोकना पड़ता है, तो भगवान प्रसन्न होता है, हृदय में ही विद्यमान है। तो वो देखता कि देखो हमें पाना चाहता, हमारे लिए प्रयासरत है, हमारी चर्चा सुनता है, हमारी कथा सुनता है, हमारा ध्यान करता है। अब यही वो चाहते हैं, कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्करो, मुझ में मन वाला हो जा, मेरा भक्त हो जा, मुझे प्रणाम कर, मेरी शरण में आ जा। तो जो वो चाहते हैं भगवान, वही तुम कर रहे हो, तो प्रसन्न नहीं है? तो कल्याण तो हो ही जाए। कोई बात यह है कि हम सो रहे हैं और चाहते हम नहीं है कुछ दुनिया का जो तुरंत मिल जाए मनोरंजन, वो चाहते। और जब कोई ये बात आती है तो सबसे बड़े, अरे बहुत व्यस्तता है आजकल कलयुग में महाराज, समय कहाँ। ये झूठी बात है, समय कैसे नहीं। और जो ऐसा कहते हैं वो उधर भी कुछ नहीं करते हैं, ये भी पक्का मानो। जो संसार में सफल है वो भक्ति भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने समय का सदुपयोग किया होगा, इसीलिए संसार में सफल हुए। तो वो समय का सदुपयोग, समय का महत्व समझते हैं, तो वो इधर भी सफल हो गए। और जो आलसी है, सबसे बड़ा शत्रु आलस है। आलसी है, बस बातें बातें करना, कुछ नहीं, तब फिर कुछ नहीं होगा। अगर समय का प्रबंधन देखो तो आपके पास समय की कमी नहीं। और गृहस्थी में एक सबसे बड़ा लाभ कि आपने अपना कर्तव्य कर दिया, फिर भोजन कैसे होगा इसकी आप फिक्र तो करनी नहीं। समय से भोजन मिल जाएगा, समय से नाश्ता मिल जाएगा, समय से बिस्तर मिल जाएगा। बस एक चीज है, अपनी ड्यूटी के समय अपना कार्य कर दिया और बाकी बढ़िया भजन करो भगवान का, कोई बाधा भी नहीं पड़ेगी, न कहीं छोड़ के जाना है। बाकी तो सब एक प्रकृति यही रहेगी, चाहे आश्रम में रहो और चाहे गृहस्थ आश्रम में रहो। आश्रम इसको भी कहा जाता है, ये सबसे सभी आश्रमों का मूल है, इसी के सहारे तो और आश्रम चलते हैं। तो ये तो और श्रेष्ठ आश्रम है, हम तो ये कहेंगे। बस जरूर हम खुद अपने को धोखे में डालें, कल पर छोड़ रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, कल कब होगा, कभी कल होगा। करना है तो अभी करो, आज से शुरुआत करो। भजन करना है तो अभी करो, समय आएगा। महाराज देखो अब ऐसा ठीक हो जाए, फिर समय वो कुछ नहीं, झूठ बोलना, सब बातें झूठ है कि कल होगा, परो होगा, ये सुधर जाए तब होगा, वो सुधर। रामकृष्ण परमहंस एक व्यक्ति के पास पहुंचे, उनका नाम भी वो देते, तो उनसे कहा कि भजन किया करो। तो कहा हाँ महाराज, हम सोच रहे हैं कि बेटे की शादी हो जाए, फिर हम आप ही की शरण में आ जाए। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा अब तुम कभी नहीं आ पाओगे। तो उसने कहा महाराज काहे? कहा अरे नहीं, हम जानते तुम कभी भी नहीं आ पाओगे। तो कहा अरे महाराज काहे ऐसा नाराज आप? कहा हम नाराज नहीं हो रहे, बड़े भोले भाले थे। कहा हम भैया नाराज नहीं हो रहे, हम जानते हैं तुम कभी भी नहीं आ पाओगे। सोचा ऐसा कहे तो हो सकता है चोट लगे बात की। तो उसने कहा महाराज बता। तो कहा तुम भजन करना चाहो तो इसी समय कर सकते, तुम करना नहीं चाहते तो अभी मोह तुम्हारा कहेगा बेटे शादी हो जाए, फिर कहोगे कि अब शादी हो गई तो पोते को मुंह देख ले, अब पोता हो जाएगा तो उसे संभालेगा कौन, और फिर कहोगे कि अच्छा अब हमारे रामू बड़े हो गए तो इनका भी ब्याह तो देख ही ले। तो इसी में तुम चले जाओगे, भजन कभी नहीं कर। कहने का मतलब करना है सो आज कर, बहुरी करेगा कब? तब फिर समय थोड़े आएगा, और समय हमें सबके पास है। कर रातों दिन आदमी काम किया करता है।
कोई काम रातों दिन नहीं करता है। जो हमने समय 10 घंटे बता दिए, 10 घंटे नहीं, आदमी 5 घंटे काम नहीं करता। और जब अपना स्वयं का काम है तो 5 घंटे में भी उतना काम किया जा सकता है, तो कुछ दूसरा 8-10 घंटे में करे। जी अरे जब उसे निपटाना है हमें तो दक्षता पूर्वक करके किनारे करो। जी मुक्त हो गए, अब बढ़िया फिर भगवान का भजन करो प्रेम से। और कार्य करते समय भी भगवान का काम समझ के करो, तो उस समय भी भजन ही हो रहा। भगवत स्मरण बना रहा है कि प्रभु जब वो कहते मेरा आदेश मानो, तो यही समझो इसीलिए मेरा जन्म हुआ और ये सेवा मुझसे बन रही, बड़ा शुभ है। चलो इससे माता पिता को सुख मिलेगा, परिवार को सुख मिलेगा, भाई को सुख मिलेगा, तो हम कर रहे हैं। तो वह भी भजन हो जाएगा।